हम लोगों की प्रमुख मांग है केवल हम लोगों का जो है स्थानांतरण यूपीएसआरटीसी में कर दिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हम लोग एमडी ऑफिस भी जा चुके हैं, सीएम आवास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन दिया जा रहा है। संविदा का आई कार्ड है, इन्होंने पहचान पत्र दिया, देख लीजिए। यूपीएसआरटीसी इसको स्कैन करेंगे, यूपीएसआरटीसी आएगा, सब कुछ है। मैं पेरोल भी यूपीएसआरटीसी है, सैलरी भी यूपीएसआरटीसी का, सब कुछ है। इसके बावजूद हमको कंपनी से कर रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है। इसको कोई मतलब निजीकरण पूरी दबाव के साथ में किया जा रहा है। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहे हैं? यहाँ पे शोषण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। जो संविदा हम लोग थे वो प्राइवेट कर रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी जितने हैं ये सभी बस कंडक्टर्स हैं। और पीछे देखेंगे लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कार्यालय है, दुबग्गा डिपो लखनऊ। बता दें आपको, पिछले 3 महीने से ये सभी जितने कर्मचारी हैं इनको सैलरी नहीं दी गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इनको संविदा पे रखा गया, लेकिन इस निजीकरण के दौर की जो लात पड़ी है इनको डायरेक्ट पड़ी है। अब इनको निजीकरण के दौर में प्राइवेट किया जा रहा है। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनके ऊपर प्रशासनिक दबाव भी है। आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी कितना परेशान है। ये अपनी आवाज़ अगर बुलंद करते हैं तो आवाज़ कुचलने का काम होता है। सुबह सुबह आकर के यहाँ पे डिपो पे बैठ जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस बल लगा दिया, अंदर पुलिस बैठी हुई तस्वीरें वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन पे आ गए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि हम लोगों की भर्ती संविदा के आधार पे 2021 में हुई थी और उसके बाद में हम लोग लगातार ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। फिर 5 साल ड्यूटी को हो गया है, फिर बताया जा रहा है कि आप लोगों को हम निजीकरण के हाथों में सौंप देंगे, एसएस एंटरप्राइजेज को सौंप देंगे। 1 तारीख से ये संचालन करना चाह रहे हैं कंपनी के माध्यम से। हम लोगों की प्रमुख मांग है केवल हम लोगों का जो है स्थानांतरण यूपीएसआरटीसी में कर दिया जाए। पिछले जो परिचालक 2015 में 2018 में जो भर्ती हुए थे 19 में, उन सभी परिचालकों को इन्होंने यूपीएसआरटीसी में स्थानांतरित किया है। और उनकी जो सिक्योरिटी जमा हुई थी सेम सिक्योरिटी हम लोग की थी। जो रसीद उनकी एलसीटीएसएल की थी वही रसीद हम लोगों के एलसीटीएसएल की थी। और उसके बाद उन लोगों का कर दिया गया। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि समानता के आधार पर हम लोगों का भी स्थानांतरण यूपीएसआरटीसी के पक्ष में हो वहाँ अच्छा, पे। आप लोग को परेशान भी किया जाता है, इस तरीके की बातें क्या है मामला? और बोले काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हम लोग एमडी ऑफिस भी जा चुके हैं, सीएम आवास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जो बात करेंगे ऊपर अधिकारियों से, लेकिन बात कोई नहीं की जा रही। 1 तारीख से एसएस एंटरप्राइज यहाँ संचालन संभाल लेगी और 200 परिवार जो है बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। उनसे इनको कोई मतलब नहीं, बस केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ये बात करेंगे, लेकिन बात कुछ नहीं हो रही। जब पुराने कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो 2018 में हुए, 15 में हुए, सबको दिया जा रहा है, वो भी संविदा पर थे। लेकिन जब हम लोगों का नंबर आ रहा है तो यही कहा जा रहा है या तो एसएस एंटरप्राइज ज्वाइन कर लो या घर चले जाओ। दो ही ऑप्शन, पूरी दबाव बनाया जा रहा है। तो पूरी दबाव बना के जो मतलब 2021 में भर्ती हुई, इन्होंने एमडी ने निकाला, पीके बोस साहब, पल्लव बोस साहब से। वो इनका एसएस का कभी कहना है, वो मेरे विभाग का कहने का मतलब है कि अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो ये वैकेंसी मैं प्राइवेट बेचे दे रहा हूँ, इनका कहने का मतलब है। बल्कि ये देखिए आई कार्ड है, ये संविदा का आई कार्ड है, ये देखिए संविदा का आई कार्ड है, इन्होंने पहचान पत्र दिया, देख लीजिए। यूपीएसआरटीसी इसको स्कैन करेंगे, यूपीएसआरटीसी आएगा, सब कुछ है। मैं पेरोल भी यूपीएसआरटीसी का, सैलरी भी यूपीएसआरटीसी का, सब कुछ है। इसके बावजूद हमको कंपनी से कर रहा है और जबरदस्ती किया जा रहा है। इसको कोई मतलब निजीकरण पूरी दबाव के साथ में किया जा रहा है, पूरी दबाव के साथ किया जा रहा है। और एक अति शोषण है, मतलब 3 महीने वेतन नहीं किया, 10,000 अल्प भोगी वेतन है। आदमी कैसे यहाँ खर्चा चलाएगा ये आदमी यहाँ पे? बिल्कुल, क्या आप क्या कह रहे हैं? ये सब अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों का 2021 के बाद अनुबंध नहीं भराया गया, तो हम लोगों से बिना अनुबंध भराए 2025 से अब तक की 2021 से अब तक की बिना अनुबंध भराए ड्यूटी ली जा रही। किस आधार पे? अनुबंध भराने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की थी। एमडी द्वारा यही बताया गया कि आप लोगों का अनुबंध नहीं भरा गया। पूरा खेल हो रहा है आप लोग के साथ में। एकदम हमारी प्रमुख मांगे हैं कर्मचारी का वेतन सुरक्षित हो, उसकी नौकरी सुरक्षित हो, वेतन अच्छा होना चाहिए। 14 से 15 घंटे काम करता है कर्मचारी, खाने को तरस जाता है आजकल। आज सभी कर्मचारी कर्जे में हैं, हर एक कर्मचारी आप देखिए सब पे कर्जा हुआ है। 3 साल से सिर्फ वेतन कटौती
अपनी मनमानी अपनी वसूली करना है, जिसके सबूत हमारे पास हैं। कौन वसूली कर रहा है? वसूली टीआई लोगों से कराई जाती है, 200, 500, 1,000 रुपए पूरी वसूली। ये तिवारी जी आराम साहब ये कराते हैं, मेरे पास सबूत हैं। तो क्या कह आप क्या कह रहे हैं? सर इंटर एसएस प्राइज देने वाले ने हमारे पास मैसेज किया था, वो सीधा यही कह रहा है कि अनिल जी से संपर्क करिए। अनिल जी कौन है यहाँ पे ये देख लिए, मेरे पास प्रूफ है। एसएस इंटरप्राइजेज का कहना यही है कि अनिल जी से संपर्क करिए। अनिल तिवारी जी ने एक तरह से हमको बेचा गया है, इतना भ्रष्ट अधिकारी कहीं नहीं है, इतना भ्रष्ट। और ये देखिए एक और वीडियो है, और देखिए सर सस्पेंड होने के बाद भी एक अधिकारी हमारे यहाँ आया है, पलवर पैसे दो पलवर चोरी करो। ये देखो टीआई महेंद्र कौशल पलवर, हमारे पास वीडियो ओरिजिनल है, मेरे पास है। ये तमाम वीडियोस जो वायरल हैं वो दिखाई जा रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए एक हाथ में ये कार्यालय प्रबंध निदेशक की ये जो नोटिस है ये दिखाई गई है, लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड चारबाग बस स्टेशन। ये जो सूचना है ये 13 अक्टूबर 2021 की है। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में संविदा के आधार पर 326 संविदा परिचालकों की आवश्यकता है। ये नौकरी निकाली गई संविदा पर, और ये देखिए कितना बड़ा खेल किया गया है। जी बोले। कार हो रहा तो बाबू से गाड़ी निकला ले। जब हम लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं तो हम लोगों की जबरदस्ती गाड़ी बाबू से निकाले, जो कंडक्टर हैं ही नहीं। हमारा काम किसी और को दे रहे, बिना ट्रेनिंग के बिना कुछ करे। तो आपकी नौकरियां बेची जा रही हैं। हमारी नौकरी बेच दी इन्होंने, प्राइवेट हाथों में बेच दी है। हम लोग परिवार तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए, जो पैसे पहले होते थे। हम ट्रांसफर का नियम यह है कि यहाँ से सीधा आपको भेजना है वहाँ, हमें ड्यूटी दीजिए। हमारा फिक्सेशन 17,000 रुपये 3 साल में लागू हुआ था। हम लोगों ने इनकम 130% तक दी है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने अपने कमाई के चक्कर में लोड फैक्टर सवारी सब कम करा दिए। और आज भी हम लोग संकल्प से कह सकते हैं, आज भी ये गाड़ियाँ भर के चलवा सकते हैं अपने दम पे हम लोग। बिल्कुल। क्या आप क्या कह रहे सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी आपने अभी कर्मचारियों की समस्याएं सुनी, ये 100% सत्य हैं। कर्मचारी सारा पीड़ित है। यहाँ शोषण किया यहाँ पे पहली बात तो ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रही हैं। इनको सरकार ने नो लॉस नो प्रॉफिट में चलवाया था, लेकिन आज कोई इनकम इन पे मांगी जा रही है कि 100% इनकम लेके आइए आप। 75% का 100% इनकम लेके आइए, अन्यथा आपकी ड्यूटी रोक दी जाएगी। ड्यूटी रोकी जाती है, संविदाएं समाप्त की जाती हैं, उसके बाद में उन्हीं लोगों से अपने लोगों को लगा के 10-10, 20-20 हज़ार लेके उनकी बहाली की जाती है। तो ये शोषण नहीं तो क्या है? मतलब पहले आपको नौकरी पर रखा जाएगा, फिर उसके बाद निकाला जाएगा, फिर वसूली की जाएगी, फिर नौकरी पर रखा जाएगा, और नहीं मानेंगे तो प्राइवेट कर दिया जाएगा। आज के युग में ये चल रहा है, एक कंपनी आई है एसएस इंटरप्राइजेस करके, समस्त कंडक्टरों को उसमें समायोजित करने के लिए अधिकारी यानी जुटे हुए कि इनको कैसे भी करके इसमें कर दिया जाए। अरे भाई, आपने संविदा पे भर्ती किया, बाकायदा एड निकाला पेपर में, तभी इन लोगों ने आवेदन किया, उस पर इनकी नियुक्ति की गई। अब उनको एसएस इंटरप्राइजेज में किया जा रहा है, तो इसी का सबसे बड़ा विरोध यह है। और वेतन इनको 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया गया। जब वेतन नहीं मिलेगा तो कर्मचारी कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? और उसकी सारी जड़ अनिल तिवारी जी है। वो हर जगह। अनिल तिवारी कौन है? एक वायुस्रोत के एसएसआई हैं, इनको बनाया गया था। इनको गाड़ी भी चेक करना अपने ही अधिकारियों से भ्रष्टाचारी करते हैं, और कर्मचारियों को गलत तरीके से शोषण करके निकलवाने का प्रयास किया करते हैं। बिल्कुल। पीछे देखिए एक महिला भी है, आप भी कंडक्टर हैं। हम भी कंडक्टर। क्या समस्या हो गई है आपको? 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहे हैं? यहाँ पे शोषण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं। जो संविदा हम लोग थे वो प्राइवेट कर रहे हैं। जो सुनवाई कोई करता है? नहीं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा क्या है। बोला गया? प्राइवेट कर रहे हैं। हम लोग संविदा पे आए थे तो अब कह रहे हैं प्राइवेट होगा, आप लोग प्राइवेट करिए। क्या कहना है? यहाँ पर आप लोग के साथ ही बड़ा खेल हुआ जा रहा है, संविदा पे ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट कर रहे हैं आप। जी, ये सही बात है कि संविदा पे हम लोग यहाँ पे 10 साल से मैं करीबन यहाँ पे हूँ, और हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिसको यहाँ पे अनिल तिवारी जी द्वारा जो है प्रेरित किया जाता है। अनिल तिवारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे लुत्फ लिए हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग को परेशान किया गया है। मैं सीएनजी गाड़ी चलाता था पहले, इसमें 1 साल का जो टारगेट होता है, जो 2800 किलोमीटर करते थे, उसमें हम लोग 17,000 रुपये मिलता था, 1 साल कर लाएँ। उसके बाद में हम लोगों को 17,000 रुपये मिलता था। गाड़ी चली गई सीएनजी यहाँ से, उसके बाद में एसी गाड़ी हम लोग को मिली, उसमें हमारा 17,000 रुपये काट दिया गया।
जो फिक्स नहीं दिया हम लोगों को, और 17,000 रुपये काटने के बाद में इन्होंने अब 4-5 हज़ार रुपये सैलरी हमको मिल रही है। ये सारी देन अनिल तिवारी जी की है। यहाँ पे पूरा खेल हो रहा है, पूरा खेल अनिल तिवारी जी की वजह से। और जब ऑफिस में जाओ तो अनिल तिवारी जी सही से बात नहीं करते थे। अनिल तिवारी किस पद पर? वो पहले यहाँ पे वरिष्ठ ट्रेन प्रभारी थे, अभी जल्दी से पहले थे यहाँ पे। आगे क्या हुआ? बाद आगे उन्होंने हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। 17,000 रुपये सैलरी मिलने वाले को बाद 3,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और योगी सरकार हमारी ये कहती है 18,000 और 16,000 रुपये हम फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन अनिल तिवारी उसमें भ्रष्टाचार किए हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये तमाम जो कर्मचारी हैं संविदा के, वो अपनी बात हमारे बीच में रख रहे हैं। हम इस समय ये देखेंगे पीछे लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाहर हैं, कार्यालय दुबग्गा डिपो का है। लोग हमारे पास आए, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सर, हम लोगों का जो पीएफ कटता है, हर महीने पीएफ आ रहा है पर वेतन नहीं आ रहा है। यूपीआरटीसी से हम लोगों का पीएफ कटता है और हर महीने पीएफ कट जाता है पर वेतन नहीं आ रहा। पता नहीं वेतन हमारा कहाँ से आ रहा है, आता ही नहीं है वेतन। 3 माह हो गए, कहाँ जा रहा है? क्योंकि नियम ये पहले सैलरी आएगी बाद में पीएफ कटेगा। हाँ, पहले पीएफ कट जाता, अप्रैल वो मार्च तक का पीएफ कट गया पर वेतन नहीं आया हमारे पास में। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप, हम सबसे बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे अनिल तिवारी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, और यहाँ जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ये जो खेल पूरा चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो आरोप लग रहा है इस पर क्या कुछ कहेंगे? मेरा स्थानांतरण हो गया है क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, ठीक है, और मैं संचालन को आउटसोर्सिंग के लिए मुझे ड्यूटी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा आवंटित की गई थी, इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है, अभी एसएस से अभी किसी का अवधिकरण नहीं हुआ, उस पर प्रक्रिया चल रही है। क्या इनको सभी को संविदा हटा के प्राइवेट कर दिया जाएगा? ये निदेशालय का नीतिगत मामला है। आपने कोई लेना देना नहीं? नहीं, इसमें निदेशालय जो निर्णय लेगा निदेशालय लेगा। आप किस पद पर हैं? मैं MIS अधिकारी हूँ। आपके नाम का गलत क्यों प्रयोग किया जा रहा है? अब ये देखिए, ऐसा है ना कि मेरे कोई साइन से हस्ताक्षर से तो कोई कागज जारी नहीं हुआ है। अगर कहीं कोई जारी हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं। नाम खराब करने का काम कौन कर रहे हैं? अब ये देखिए, ऐसा है ना कि मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। कोई अगर आपस में कोई क्या लिख रहा है इससे मुझे नहीं मतलब है। एसएस एंटरप्राइजेस आपको? नहीं, कोई मतलब नहीं। आपके ऊपर वसूली के भी बड़े आरोप लग रहे हैं। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन इससे इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सर, इन लोगों को किस बिहाफ पे ज्वाइन कराया गया था? तरीका क्या था ज्वाइन कराने का? देखिए, वो 4 साल पहले या पहले जो हुआ था उसमें संविदा के रूप में ज्वाइन कराया गया था इन लोगों को जी। तो लेकिन अब चूंकि एजेंसी का एक निर्णय लिया गया है तो वही इनको अवगत करता है। तो आपने यहाँ पे तमाम संविदा कर्मचारियों को सुना, सब अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे। आपने अनिल तिवारी जिनका ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको भी सुना, साथ ही साथ जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी हमने बात की। तमाम लोग बचते दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर जो बस कंडक्टर्स हैं जो संविदा पर ज्वाइन किए गए थे, इनको प्राइवेट किया जा रहा है। इनकी सीधी मांग है कि प्राइवेट ना किया जाए। नोटिस जारी होती है, उस नोटिस के बिहाफ पे इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है, लेकिन अब इतना बड़ा खेल क्यों? दया शंकर जी मंत्री हैं इस विभाग के, क्या उनको पता नहीं है कि ग्राउंड स्तर पर चल क्या रहा है? जो लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं अपनी राय इस पर लिखते रहें। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।